इससे पहले भी हमने लीगली भारत के खिलाफ एक केस किया था, क्या हुआ, उसके डैमेजेस हमें भरने पड़े। तो मेरे ख्याल में हम खुद कमजोर विकेट पर हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजार कर रहा है कि आईसीसी उन्हें कन्वे करे। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है। आईसीसी ने शेर की खाल पहनी हुई है और बस वो भारत के इशारे पे जैसे सर्कस का शेर होता है ना, वो उस तरह से काम कर रहा है। आईसीसी उस तरह से काम ही नहीं कर रहा क्योंकि सारा पैसा भारत का है, फाइनेंशियल भारत की तरफ से आ रहे हैं और सब डोमिनेट कर रहे हैं। गलत एक झूठ बोल के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका शिफ्ट करवाने वाले पाकिस्तान के पास वो सारी तारीख मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आज से पहले आईसीसी टूर्नामेंट ना कभी हाइब्रिड मॉडल की जो खबर आई है कि माइनस भारत फॉर्मूले पर हम सोच रहे हैं, जिसमें ये पॉसिबल है इस वक्त शायद साहब? नहीं, ये मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो आईसीसी अपने तमाम मेंबर्स के साथ साइन करता है उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। और फिर जिसका बैट और बॉल है वो बच्चा कैसे आप क्रिकेट मैच से अलग कर सकते हैं? सारा पैसा तो इंडिया का है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का है, तो इंडिया को तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। अगर हाइब्रिड मॉडल फॉलो करें तो पहले तो शायद अग्रीमेंट हो जाते, लेकिन अब यहाँ पर भी हार्ड स्टांस है कि दुबई में मैचेस नहीं होंगे, किसी और वेन्यू पर नहीं होंगे। तो अगर किसी और टीम को बुला लिया जाता है इन स्पाइट ऑफ इंडिया, तो उससे फिर एक राइवलरी मजीद नहीं इंटेंसिफाई हो जाएगी? बिल्कुल होगी, मगर आप इमेजिन कर सकते कि इंडिया जो सबसे बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है उसके बिना एक मल्टी टीम टूर्नामेंट हो सकता है। पीसीबी इमेजिन कर रहा है इसे। जो सबसे अहम नुक्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है वो ये है कि इंडिया पहले कुछ तहरीरी तौर पर लिख कर दे। अभी इंडिया की कम्युनिकेशन इवन जो आईसीसी से हुई है, जो ईमेल आईसीसी से वीकेंड पर पाकिस्तान को मिली जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाब ड्राफ्ट कर रहा है, उस ईमेल में भी ये बात कम्युनिकेट की गई है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया कि परमिशन डिक्लाइन कर दी है उनकी गवर्नमेंट ने। तो वर्बल चीज की कोई ये कह लें कि लीगल स्टैंडिंग नहीं होती। भारत का तासुबाना रवैया सबके सामने है। दुनिया बदल रही है, लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन भारत आज भी खुली दुश्मनी पर खड़ा है। और जिस तरह से भारतीय टीम का पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए ना आना निहायत ही मायूस कुन है। हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली जी। 15 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। ये आपको इससे पता चलेगा कि कितना बायस और हमारे सारे टॉप प्लेयर्स वहां जाके खेलते हैं। न सिर्फ ये, जब वो भारत की टीमें आया करती थी तो वापस जाके उनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, जो नामवर खिलाड़ी थे, वो पाकिस्तान की मेजबानी की किस तरह तारीफ करते थे। वो उन चैनल्स को भी याद होगा और जिन्होंने उन चैनल्स पर वो प्रोग्राम देखे हैं। भारत इंडिया अकेला खेले तो वो मैच इतना महंगा नहीं होता, पाकिस्तान से खेल के होता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए या इनके बगैर अगर रूल्स अलाउ करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान इंडिया से खेलने से इनकार कर दे कि हम भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में किसी इवेंट में इंडिया से नहीं खेलेंगे। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी। नखरों पर हम आते हैं, लेकिन फीकी पड़ जाएगी कि नहीं? डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। मैं अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज तक जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा होता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत से पंगा इतना महंगा पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो चुकी है और अब पाकिस्तान से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने छीनकर साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दी है, जिससे देख दोस्तों पाकिस्तानियों का रोना धोना बुरी तरीके से मचा हुआ है। अब दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान को कुछ मैचेस होस्ट करने को मिल रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत से पंगा लिया तो आईसीसी ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का किस तरीके से रोना धोना मचा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, इसे लास्ट जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मेरा उनको 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप कराना था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं एतराज किया। और वो मुनीर नियाज़ी के शेर का मिसरा है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो मिसरा सादिक आता है कि हमेशा देर कर देता हूँ। और एक तो इनस्टेबिलिटी थी क्रिकेट बोर्ड में, डिफरेंट चेयरमैन से। इससे पहले भी हमने लीगली भारत के खिलाफ एक केस किया था, क्या हुआ, उसके डैमेजेस हमें भरने पड़े। तो मेरे ख्याल में हम खुद कमजोर विकेट पर हैं और मैं खालिद महमूद साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करूंगा कि हमें बहुत पहले कुछ शुरू कर देना चाहिए था। अब ये नहीं कि अचानक जब सारी चीजें हो गई, क्योंकि सवेरा बीसीसीआई ने आईसीसी को लिख दिया है खत, आईसीसी को भेज दिया, जो मेरी इत्तलात है कि हमारी हुकूमत मना कर रही है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजार कर रहा है कि आईसीसी उन्हें कन्वे करे। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है। आईसीसी ने शेर की खाल पहनी हुई है और बस वो भारत के इशारे पे जैसे सर्कस का शेर होता है ना, वो उस तरह से काम कर रहा है। आईसीसी उस तरह से काम ही नहीं कर रहा क्योंकि सारा पैसा भारत का है, फाइनेंशियल भारत की तरफ से आ रहे हैं और सब डोमिनेट कर रहे हैं। और जो ग्रेगरी बार्कले को उन्होंने आईसीसी का चेयरमैन बनाया, दूसरी मरतबा वो चेयरमैन रहकर जा रहा है, 1 दिसंबर को जय शाह संभालेंगे चार्ज, तो वो भी भारत की आशीर्वाद से आया। तो आईसीसी कुछ नहीं करेगा। इंग्लैंड को इन्होंने काबू किया हुआ है, पहले बिग 3 बनाया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने, वो ज्यादा अरसा चला नहीं, तो मोनोपोली तो भारत की है। हमें स्टैंड पहले से लेना चाहिए था। हम अपने ग्राउंड बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आईसीसी के डायरेक्टर्स आए, मैदानों का दौरा करें। मैदानों का दौरा करने से पहले हमें यह देखना चाहिए था कि क्या भारत आ रहा है, हमें स्टैंड लेना चाहिए था। हमने नहीं लिया। अगस्त में जो आईसीसी का इजलास हुआ था श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में, उस इजलास में जो बजट अप्रूव हुआ था, जो खबरें आई थी कि आईसीसी ने एक्स्ट्रा बजट अप्रूव किया है और बजाय यही है कि एक्स्ट्रा बजट जो है ये हाइब्रिड मॉडल के लिए रखा
गया है, तो उस वक्त हमने क्यों नहीं शोर मचाया? हमारे तो रफीउल्लाह साहब को पता ही था कि चेयरमैन साहब गए कि नहीं गए। जब उनसे पूछो तो कहते चले गए, पता चला कि चेयरमैन साहब अगले दिन गए। तो हम लोग इस मामले में एक कमजोर विकेट पर है और हमें अब ताकतवर स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो अब यही लग रहा है, क्योंकि आप तो कह रही थी ये किसी को ऐड नहीं कर सकते, श्रीलंका को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीसी गवर्निंग बॉडी है। पाकिस्तान के कहने पर थोड़ी होगा कि फला टीम को आप रख ले, फला को निकाल दे। अब आईसीसी जो है उसने वो ईमेल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दी कि जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया और साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, जिसके इम्कानात कम नजर आते हैं। भारत के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2023 से 2027 तक 4 साल के जो टेलीविजन राइट्स बेचे हैं आईसीसी में वो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के हैं। तो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के जब राइट्स बेचे तो उस वक्त जो टीवी राइट्स होल्डर्स थे उनसे ये मुआहदा हुआ कि हर टूर्नामेंट में आईसीसी के पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जरूर होगा, एक मैच जरूर होगा और फिर वो फाइनल में पहुंचते तो वो दूसरा मैच हो जाएगा। तो अब अगर इस तरह से होता है कि भारत नहीं खेलता या पाकिस्तान नहीं खेलता तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आईसीसी पे अमल दरामद करना कितना जरूरी है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि प्रेशर में गिव इन कर देते हैं। हमारी पीसीबी जो है वो अक्सर फैसलों का ऐलान तो कर देती है लेकिन फैसले पर अमल दरामद नहीं करती। इस बार क्या करना चाहिए? देखिए, इस मरतबा डट कर खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत हो गई, भारत ने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत दे दिया। पिछले बरस हमारी टीम जो थी हाइब्रिड मॉडल पर हम खेलने पर तैयार हो गए। एशिया कप की मेजबानी हमारे पास थी। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है नहीं खेलेंगे। और अगर नहीं खेलते तो आईसीसी उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन पर गौर कर रहा है। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए। तो अब इस पर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार होता है या नहीं होता? गेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत के कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करते हैं। सियासत पर बात कर रहे हैं। भारत बार बार क्रिकेट जैसे खेल को सियासत की नजर कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ मिलजुल कर चलने की कोशिश की, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे वो गेम का फ्रंट हो। सबसे बड़ी मिसाल इसकी गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का दौरा था जो भारत में हुआ। इस वर्ल्ड कप से कबल भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान आने से इनकार किया था और पाकिस्तान को टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने पर मजबूर किया था। अब भारत यही पॉलिसी दोबारा करना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारत ने एन उस मौका पर पाकिस्तान आने से इनकार किया है जब टूर्नामेंट का शेड्यूल आने जा रहा है। भारत के इनकार की वजह से आईसीसी को टूर्नामेंट का शेड्यूल भी मुलतवी करना पड़ गया है। इस बार पाकिस्तान डट गया है और आईसीसी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि पूरा जो टूर्नामेंट है वो होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने पीसीबी को भी ये हिदायत की है कि वो भारत की जगह श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को टूर्नामेंट का हिस्सा बनाने की तजवीज़ ने। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका शिफ्ट करवाने वाले आपने एक बेसिक झूठ बोला। अब उसकी बेस को बचाने के लिए आप हर रोज झूठ बोल रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान इस वक्त उस गुस्से के अंदर है जिसका बीसीसीआई और आईसीसी ने पहले कभी अंदाजा नहीं लगाया था। पाकिस्तान के पास वो इखलाकी जवाब है कि 3 वर्ल्ड कप आपके मुल्क में आके खेल चुका है। आप पाकिस्तान का जब इवेंट आया तो आपने इनकार कर दिया है सिक्योरिटी का बहाना बना के। क्या आपने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजा? विक्रांत गुप्ता साहब को मैंने कल भी जवाब दिया था। उन्होंने 2003 में कहा था, एक इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट के ये अल्फाज है, जब हमने उनको कहा कि हम आपके पास वनडे वर्ल्ड कप खेलने नहीं आते हैं, आपने हमारा एशिया कप हाइब्रिड पे करवा दिया है, तो उन्होंने कहा कि आपको इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है तो प्रूव कीजिए। आज हमारी बारी आई है तो आपने सिक्योरिटी थ्रेट को प्रूव ही नहीं किया। और बाकी रही बात पॉलिटिकल टेंशन की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो कीनिया, मैंने कल रात सवाल किया था कि कीनिया सेमीफाइनल कैसे खेल गया। न्यूजीलैंड का मैच उनका फोरफीट हुआ था। जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ जिम्बाब्वे को पॉइंट्स मिले थे जब वो रॉबर्ट मुगाबे की उसमें प्रेसिडेंटशिप में नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि हम जब तक मुगाबे यहाँ पर प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर पॉलिटिकल मसाइल चल रहे हैं तो हम मुगाबे की प्रेसिडेंटशिप के अंदर हम नहीं आएंगे। तो तब क्या हुआ था कि जिम्बाब्वे को पॉइंट्स मिले थे। जब श्रीलंका में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ट्रैवल नहीं किया था, वो ऑस्ट्रेलिया ने 1996 के वर्ल्ड कप में, तो तब श्रीलंका को पॉइंट्स मिले थे। आप कोई खलीफे लगे हुए हैं, आप कोई बादशाह हैं कि आप इनकार करेंगे किसी मुल्क में जाने से तो वो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाएगी। आपको एडवाइस करने वाले, आपको मशवरा देने वाले क्या तारीख नहीं जानते आईसीसी की? पाकिस्तान के पास वो सारी तारीख मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर आज से पहले आईसीसी टूर्नामेंट ना कभी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। और पुल आउट करने वाली टीमों का क्या हुआ? पुल आउट करने वाली टीमों के पॉइंट्स काटे गए मेरा भाई। पुल आउट करने वाली टीमों को मैचेस नहीं जब उन्होंने खेले तो उनके पॉइंट उनकी अपोनेंट टीम को दिए गए। दूसरी वखरे साढ़े होते बात। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये पॉर की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 साउथ अफ्रीका में शिफ्ट होने के बाद किस तरीके से रोना धोना डाल रहा है और ये कह रहा है कि भारतीय गवर्नमेंट ने झूठा बहाना बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो भी देश भारत से पंगा लेता है उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यही हुआ पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ, जब दोस्तों भारत ने मांग की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में शिफ्ट कर दी जाए
और भारतीय टीम अपने सभी मैचेस को दुबई में खेलेगी। लेकिन दोस्तों इसको पाकिस्तान ने नहीं माना और जिसका नतीजा अब हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट होने वाली है। अगर दोस्तों आपको ये खबर झूठी लग रही है तो आप भारतीय मीडिया पर जाकर देखिए। स्पोर्ट तक और जी न्यूज़ ने भी ये आर्टिकल निकाला है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो चुकी है। तो दोस्तों क्या आपके हिसाब से पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सही हुआ कि भारत से पंगा लिया तो भारत ने पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करा दी है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से रोना धोना मचा हुआ है और पूरे पाकिस्तान में मातम सा पसरा हुआ है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में होनी चाहिए थी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।